संतोष तुम बाहर जाओ, बाहर जाकर सबको चेक करो। मैडम, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? हम यहाँ विक्टर का पीछा करते हुए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो मिशन पर है ना मैडम सर, मूसा को पकड़ने आए हैं हम। गन नीचे, गन नीचे। आगे नहीं बढ़ना कोई भी, गोली चला दूंगा। अब ठीक है? हाँ ठीक है, हम ठीक है। सीता, मैडम हमें मत पकड़िए, हम नहीं है मूसा। मूसा पीछे के दरवाजे से भाग गया है। भाग गया। मूसा भाई भाग गया। हवा किसी के हाथ में नहीं आएंगे। आप वहाँ क्या कर रही थी मैडम सर? ये केस हमारा है। हम जानते हैं कि वो आपका केस है करिश्मा सिंह, लेकिन जिस आदमी का पीछा करते करते हम वहाँ पहुंचे थे, हमें क्या पता कि वो आपका मिशन स्पॉट निकलेगा। तो आप फोन तो उठा सकती थी ना, हमने कितनी बार आपको फोन किया था। उस वक्त फोन उठाने के हालात नहीं थे। हालात नहीं थे या फिर आप उठाना नहीं चाहती थी? What nonsense! क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह कि हम जानबूझकर वहाँ आपका केस खराब करने के लिए पहुंचे थे? अगर ऐसा कुछ भी है ना आपके दिमाग में तो प्लीज उसे साफ कर लीजिए। हमारी मयार इतनी भी हल्की नहीं कि हमें इस तरह की ओछी हरकत करनी पड़े। हमारा वहाँ पहुँचना महज एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। हसीना मैडम एकदम सही कह रही है। हमको तो पहले से ही लग रहा था जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। आग पड़क रही थी ना हमारी। हमारा गलती है कि हमने आपको वो फड़कता हुआ आग का बात नहीं सुना और ये केस ड्रॉप नहीं किया। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम बस इतना ही कह रहे हैं कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ ना सब संजोग से हुआ। आपके और हमारे मानने से क्या होता है पुष्पा जी? डीएसपी सर को हम कैसे समझाएंगे ये इत्तेफाक का गढ़? उनको तो यही लगेगा ना कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा गलती किया हम पे ट्रस्ट करके। उन्हें तो यही लगेगा ना कि हम काबिल नहीं है केस सॉल्व करने के लिए। उनको यही लगेगा कि उन्होंने गलती किया हमको केस देकर। देखिए करिश्मा सिंह, आपका गुस्सा जायज है, हम समझते हैं, लेकिन फिलहाल शांत हो जाइए। इस सब में आपकी कोई गलती नहीं थी। तजुर्बा कहता है हमारा कि मिशन में कभी भी कोशिश मायने नहीं रखती, रिजल्ट रखता है। मूसा आपके हाथ से निकल गया, ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसे ढूंढने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ये हमारा वादा है। ऑफ कोर्स अगर आप चाहें तो। नहीं मैडम सर, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा होगा कि आप थाना संभालिए और मूसा का क्या करना है वो हम देख लेंगे। मेहरबानी होगा अगर आप इस केस से थोड़ा दूरी बनाए रखेंगी और हमें शांतिपूर्वक अपना केस सॉल्व करने देंगी। मैडम सर, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। कुछ भी नहीं मैडम, तो ऐसे ऐसे ही क्यों? वो इसका सिक्का गिरा वो ढूंढ रहे हैं। हाँ सिक्का गिरा? हाँ सिक्का गिरा ना। हाँ। काम पे ध्यान दो चीता। हाँ, पैर उठाइए आप। हाँ मैडम। उठाइए नहीं। नाम? शेरा। हमारा नाम रखने का भी कोई कायदा होता है कि नहीं? नाम है शेरा और आवाज है बुलबुल जैसी। हाँ भाई साहब, आप इस पृथ्वी पर आप किस नाम से जाने जाते हैं? विक्टर। विक्टर नाम है मेरा। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है मैडम। ये बेकरी शॉप है ना, वो अपुन की है। अपुन इनोसेंट है कसम से। अगर इनोसेंट हो तो इस तरह की इलीगल जगह पर क्या कर रहे थे? बोले तो? अगर आप इतने ही मासूम हैं तो ऐसी जगह पे क्या कर रहे थे आप? बाप? किसका बाप? बाप नहीं, आप क्या कर रहे थे जहाँ से हम लेकर आए आपको? रात को? मैडम रात को क्यों छोड़ने का मैडम? अभी छोड़ने का ना प्लीज। अब रात को नहीं, आपको जहाँ से लाए थे वहाँ क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहा था? बुकी क्या करता है? बैटिंग करवाता है, वही तो करवा रहा था हमने। वो बैटिंग में अपन बहुत सारा पैसा हार गया था, वही पैसा वापस करने को गया था मैडम। अकाउंटेंट हो मैडम? दरअसल उस दिन मैच में जो पैसे जीते थे उसका हिसाब करने गया था। मैडम अभी क्या है ना, थोड़ा बहुत ऊपर का एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए इधर उधर बैटिंग शेटिंग कर ली तो क्या हो गया? ये कोई क्राइम नहीं है मैडम। क्राइम ही है। बैटिंग करना गैर कानूनी है, मतलब
इल्लीगल इल्लीगल। अरे लीगल है तो छोड़ देने का ना मैडम, क्यों बिठा के रख लेना यहाँ पे? इलीगल गैर कानूनी है बेटिंग करना। भरना? अरे तो बोलने का ना मैडम, ये टैक्स कब भरने का है? अपन जैसे सारे टैक्स भरता है ना, ये भी भर देगा, सिंपल। अमा भरना नहीं भाई साहब, इल्लीगल है बैटिंग करना। एक मिनट। विक्टर, हाँ मैडम अभी बोलने का। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? ये मूसा कहाँ है? मूसा तो हवा है, नहीं पकड़ पाएंगे आप मूसा को। चलावा है मूसा, आंखों का धोखा है मूसा। वो सामने है फिर भी नहीं है, वो हर जगह है, यहाँ पर भी है वहां पर भी है। देख सको तो देख लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। अभी बहुत सारी कंट्री लोग में इस बेटिंग को लीगल कर दिया है मैडम। हम जानते हैं, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि एक खेल से न जाने कितने बड़े बड़े अपराध जुड़े हुए हैं? और हर साल देश में 3 लाख करोड़ की इलीगल बेटिंग होती है, जो देश के डिफेंस बजट जितना ही होता है। और ये है काला धन, अनअकाउंटेड ब्लैक मनी। और जानते हैं इस पैसे का मेजर हिस्सा किस चीज में इस्तेमाल होता है? ड्रग्स, टेररिज्म, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे गंभीर अपराधों में। ये क्या बोल रही मैडम आप? मिस्टर विक्टर, शेरा के घर से बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज ऑपरेट होती हैं, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है मूसा जैसे खतरनाक क्रिमिनल का वहां पाया जाना। इसलिए वहां पर पुलिस ने रेड डाली थी। अपन ये टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स, इस सबसे अपन का कोई लेना देना नहीं है मैडम। आई एम इनोसेंट, ट्रस्ट मी। बहुत बढ़िया। मुस्कुरा कह रहे, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? जोक मार रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। दरअसल कहा है कि आपको देख के हमें किसी की याद आ गई। किसका याद आ गया? देखिए मैडम, माइंड मत कीजिएगा, हम बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं। और हम सुन रहे हैं, बताइए। प्रियंका चोपड़ा है ना, एक्ट्रेस, वो हमारी फेवरेट है। आप बिल्कुल साइड प्रोफाइल से बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा लगती हैं, बिल्कुल डिट्टो। बहुत ही कमाल का बात है, लगता है बहुत पुराने पापी हो तुम, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे ना इस सिचुएशन में भी घबराहट नजर नहीं आ रहा है हमको, बिल्कुल भी टेंशन नजर नहीं आ रहा है हमको। तुमको ऑन ड्यूटी वर्दी में महिला प्रियंका चोपड़ा नजर आ रही है। ऐसा बेफिक्री ना आदि मुजरिम का ही लगता है। देखते तुम कौन सा मुजरिम हो। उस वक्त मूसा जब पीछे के दरवाजे से भागा था तो तुम वहां बैठे थे ना, इसका मतलब तुमको तो पूरा जानकारी होगा कि वहां क्या चल रहा था। क्या फर्क पड़ता है मैडम, बताऊंगा तो फिर भी कुछ नहीं। आपको पूछना आपका काम है और ना बताना मेरा काम है। बेटा तुमको आइडिया भी नहीं है कि तुम कहाँ उलझ रहे हो। यहाँ कर तकलीफ का भी ना डेड एंड हो जाता है। तुम बोलोगे, तुम सब बोलोगे, अभी ये बोलोगे और बाद में बोलोगे दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुम सा ना देखा। चीते रेडी? अरे बस मैडम, थोड़ा देर और। बहुत बढ़िया, चलो आज सबको सैर करा कर लाते हैं। बिल्ला, हाँ मैडम। मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है। मैडम जी, सब लोग आज ये नजारा देखेंगे कि एक बैल 2 गधों को खींच रहा है। मैडम, ये सब सिचुएशन देख के ना मुझे ताजा ताजा शेर आया। चिपू चिपू चिपू। अरे मैडम रहने दीजिए, इसका शेर सुनते बैल अभी कभी भाग जाएगा। व्हाट अ जोक। अम्मा चेपो ना। हाँ, तो अर्ज किया है, इरशाद। एक बैल निकालेगा 2 गधों का तेल, जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक जारी रहेगा ये खेल। वाह, भालू ने शेर सुनाया। बिल्ले अगर थोड़ी सी मेहनत और करता ना तो इससे वाहियात और घटिया शेर बन सकता था। चुप करो, टोपा कहीं के सबकी सब। और सुनो तुम्हारा ये घटिया वाहियात शेर सुन के ना ये एड्रेस नहीं बताएंगे, ऊपर को निकल जाएंगे, समझे तुम? चलो चले। क्या है ये सब करिश्मा मैडम? हम सैर के लिए जा रहे हैं। बैल से इन दोनों को बांधा है, आप चाहें तो आपको बैल पे बिठा सकते हैं। चलिए सैर पे। पर मैडम, अगर मैडम सर को पता चलेगा कि आप ये कर रही हैं तो ये हमारा केस है, हमें पूरा हक है कि हम इसे अपने तरीका से सलटें। चलो चीते बिल्लू, तुम लोग गाड़ी में आओ। जी मैडम। ओके।
हाँ भैया, इस बच्चे को बैठ जा, चाय पानी जो चाहिए सब दे देना। हाँ भैया, पानी पियोगे? पियोगे? पर पियोगे तो उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि मूसा कहाँ है। नहीं बताओगे? छोड़ो। चाय 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 चाय। मैडम जी, आपने चाय मंगवाई थी और मैं चाय लेकर आ गया, वो भी स्पेशल वाली। चाय पीजिए। अबे चपड़ तो जो अदरक वाली है। मन हुआ अभी भी बताने का कि मूसा कहाँ है? बताओगे? अभी भी मूड नहीं हो रहा है। हमको क्या है, हम पहले पानी पी लें। अब बताना है? अभी भी नहीं है तो पानी भी नहीं। चलो 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 चलो, चलो। क्या बोलते हो भैया? सवारी चालू रखे या फिर बताओगे मूसा के बारे में अब? कहाँ है मूसा? हमें नहीं पता मूसा कहाँ है। नहीं सुधरोगे ना तुम दोनों, कसम खा रखी है चीते। बांधो उनको बैल से दोबारा। अरे मैडम रुकिए रुकिए, हमारा यकीन कीजिए, हमें वाकई में नहीं पता कि मूसा भाई कहाँ है। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि वो कहाँ हो सकते हैं। बच के, अगर मूसा को मालूम पड़ा ना तो तू जान से हाथ तो पेटेगा। अब बीच में बोले ना तो तुमको तुम्हारा आवाज कभी सुनाई नहीं आएगा इस जिंदगी में, समझ गए? तुम कंटिन्यू रखो, बताओ। दरअसल हम आपको मूसा भाई के सारे अड्डों का पता दे सकते हैं। और ये सब चूरन हुआ तो? अगर वो उस पते पे मिला ही नहीं तो कम से कम पुलिस मूसा के सारे अड्डों को तो डिस्ट्रॉय कर देगी और पूरे शहर से उसके बैटिंग का बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये का कम झटका होगा मूसा भाई के लिए। बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम मूसा के सारे अड्डों पे जाएंगे और रेड मारेंगे और तुम हमारे साथ चलोगे, समझ गए? जीते, बंद करो। जी मैडम। बिल्लू निवास में रहना मतलब खतरे से खाली नहीं है। ए भाई 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 क्या क्या क्या? भाई, अपन को ऐसा फील हो रहा है तो अपनी जान बचाने के चक्कर में यहाँ से कल्टियों ना मांगता है। हाँ तो भाई भाई भाई, अपन को कोई सेफ जगह ले चलना भाई। भाई बहुत बहुत घबराहट टाइप का फील सा हो रहा है भाई। भाई मैं रह नहीं पाएगा इन क्रिमिनल लोग के बीच में। ओके ओके, ले जाता हूँ। आप रहिए यहाँ पे मेरे बिल्लू निवास में, आप मेरे मेहमान हैं। इतना बड़ा जोखिम उठा रही हैं, वो भी अकेले। टीम को साथ ले लेंगी तो छोटी नहीं हो जाएंगी। मैडम सर ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ना, मान लेती उनकी बात तो कौन सी आफत आ जाती। नजरिए का फर्क है पुष्पा जी। आप जहाँ से देख रहे हैं ना, आपको मैडम सर का ऑफर एक मदद नजर आ रहा है, लेकिन जहाँ से हम देख रहे हैं ना, हमको हमारे योग्यता पे एक प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है। पहली बार डीएसपी सर ने हम पे इतना भरोसा जताया, प्राण दे देंगे लेकिन उनका भरोसा कायम रखेंगे। ये केस हमारा है और हम अकेले सॉल्व करेंगे। चलते हैं। मैडम साहब, बेचारी जो बोला वो सुना, समझ ही नहीं पाई। हमने तो उसे साफ साफ बोल दिया कि जिस मूसा को वो ढूंढ रही है वो एक छलावा है, हर जगह है। देख सको तो देख लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। नहीं समझ पाए कि जिस मूसा को वो दुनिया भर में ढूंढ रही है वो उसके सामने बैठा है।
नहीं समझे कि तुम ही मूसा हो। बाहर मत आना, बाहर पुलिस है। मैडम हमें मत पकड़िए, हम नहीं है मूसा। मूसा पीछे के दरवाजे से भाग गया है। उस दिन अकाउंटेंट अर्जुन बनकर मैंने खुद को तो बचा लिया करिश्मा जी। अब सवाल यह है कि आपको मुझसे कौन बचाएगा? चेताया था, वार्निंग दी थी, समझाया था कि संभल कर, लेकिन नहीं सुना। अब मेरी बारी है। सारे शहर के सामने जलील किया, तमाशा बना के रख दिया लखनऊ के सामने। अब मेरी बारी है करिश्मा जी, मूसा की बारी। अब मैं बताऊंगा कि हद कैसे पार की जाती है। जस्ट वेट एंड वॉच। बाहर आओ, टाइम हो गया, जल्दी आओ जल्दी। चलो। जय हिंद सर। जय। कहाँ लेके चलती इन्हें? सर आपने जो हमें जिम्मा दिया है मूसा को पकड़ने के लिए, बस उसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं। उसका लोकेशन ट्रेस हो गया है, बस उसको अभी धर के लाते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आप तो इन्हें लेकर ऐसे जा रही हैं जैसे सब्जी लेने जा रही हैं। अरे इतना बड़ा क्रिमिनल है, इतना बड़ा ऑपरेशन है, अरे कोई टीम की प्लानिंग होती है कि नहीं कि अकेले चल दी ऑपरेट करने? सर आप ही ने ही कहा था ना कि ये केस हम अकेले हैंडल करेंगे। अरे अकेले इस केस को कमांड करने के लिए कहा था करिश्मा सिंह, अकेले मौत के मुंह में जाने के लिए नहीं कहा था। अरे कुछ एक्स्ट्रा कवर अप, कुछ बैकअप, कुछ प्लान बी हैं? ऐसा कुछ ट्रेनिंग में बताया गया था आपको कि बस चल दी अकेले? वैसे आप इस ऑपरेशन में अकेले नहीं जाएंगी, आपके साथ एसएचओ हसीना मलिक जाएंगी। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है सर? पर सर आपने कहा था कि नो आर्ग्यूमेंट, जितना कह रहा हूं बस उतना ही करिए, समझ गए आप? अरे देख क्या रही पुष्पा जी, ऑर्डर दीजिए ना। हम? अरे नहीं नहीं सर, वैसे ये सुझाव तो बहुत अच्छा है, मगर आपके होते हुए हम कैसे ऑर्डर दे सकते हैं? हम वो वाला ऑर्डर नहीं कह रहे, वो वाला ऑर्डर तो हम दे चुके हैं। अरे खाने पीने का कुछ ऑर्डर दीजिए, भूख लगी है। अभी मंगवाते हैं, आप आइए ना। करिश्मा सिंह संभाल के, हसीना मलिक। जी सर। चलिए। ऑर्डर हुआ इसलिए साथ चल रहे हैं मैडम सर, वरना एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे ये केस अब भी हमारा है और मूसा को हम ही पकड़ेंगे, वो भी अकेले। ये मूसा कोई बुराई का मारा, दुनिया का सताया, मजबूरी में बना क्रिमिनल नहीं है। पेशेवर, खतरनाक, बेरहम क्रिमिनल है ये, जो किसी की जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। यहाँ आपकी जज्बातों की आइडियोलॉजी काम नहीं आएगी। यहाँ पर उसको उसी की भाषा में कोई जवाब देने वाला चाहिए जो हम, और हम देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं आखिरी बार मैडम सर कि ये केस आप हमें हमारे तरीके से हैंडल करने देंगी तो बहुत अच्छा होगा। ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है कि कभी भी किसी मिशन या केस को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, वरना हमारे जाती जज्बात उस पर हावी होने लगते हैं। निष्पक्षता से केस को देखना चाहिए, और ये बात आप भूल सकती हैं करिश्मा सिंह, लेकिन हम नहीं। डीएसपी सर के कहने के बाद ये केस अब जितना आपका है उतना ही हमारा भी। हमारा मकसद आपकी मदद करना या फिर आपके रास्ते की रुकावट बनना नहीं है।
हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं और ये काम करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। चले। अब बस चलते रहिए मैडम, आप फिक्र काहे कर रही हैं? हम हैं ना आपको बताने के लिए, आपके गाइड की कहाँ जाना है। और सड़क का नाम याद नहीं आ रहा है, पर सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। वैसे मैडम प्लीज डोंट माइंड, बहुत देर से एक बात सोच रहा था, अब जब कंफर्म हो गया तो सोच रहा है कि आपको बता दूं। बोलो। देखिए मैडम प्लीज डोंट माइंड, एक तो आप पुलिस ऑफिसर हैं, ऊपर से ड्यूटी पर हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बात बोलना ठीक होगा या नहीं, इसलिए माफी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि साइड एंगल से जहां से हम देख रहे हैं आप बिल्कुल करीना कपूर लगती हैं। हमारी फेवरेट एक्टर, आई एम बिग फैन ऑफ हर। अपनी हद में रहो। संतू संतू, हमें ना समझ में ही नहीं आता क्या करें हम। क्या हुआ, इतनी क्यों आप परेशान है पुष्पा जी? ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं दुनिया में? सही बात है पुष्पा जी, कैसे हो सकते हैं ये लोग? नहीं मगर बताओ ना, किसी को बिना पूछे उसकी कोई चीज ऐसे कैसे ले सकते हैं लोग? इसे ही तो चोरी कहते हैं पुष्पा जी। ऐसे लोगों को ना करिश्मा मैडम जो इलाज नहीं करती लॉकअप में बंद करके लात और घूसों से, ऐसे ही सीखते हैं वो। मतलब डीएसपी सर को भी? मैंने कब कहा डीएसपी सर? अभी तो तुमने कहा ना कि ऐसे लोगों का इलाज करिश्मा मैडम की तरह करना चाहिए। मैं इसकी बात कर रही हूँ। 6ठी बार ये चोर पकड़ा गया है चोरी करते हुए और कबूल करने से इनकार कर रहा है। हम डीएसपी सर के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने भी चोरी की? हमें जड़ बुद्धि, उन्होंने इकबाल की पूरी बिरयानी खा ली और हम भूखे रह गए। पुष्पा जी आपके पास आपका डब्बा है ना? वो तो बिरयानी से पहले ही खा गए थे स्टार्टर में। देखो फालतू का होशियारी नहीं, अभी तुमको सिर्फ बांध के पूरा लखनऊ घुमाया, वो हमारे भौकाल का टीजर था। अगर अपने पे आ गए ना तो तुम्हें दिखाएंगे अपना भौकाल पूरा। होशियारी दिखा के क्या करेंगे मैडम, बंधे हुए हैं, आपकी कस्टडी में हैं, ना यार है ना हथियार है, अब होशियारी दिखा के हमें मरना है क्या? भरोसा रखिए मैडम, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तुम्हें मारने के लिए मुझे हथियार की जरूरत नहीं है, तुम दोनों को तो तुम्हारा बुरा वक्त मारेगा, और वो कब का शुरू हो चुका। मरोगी दोनों की दोनों आज ही। मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। हाँ, कोई नई खबर? खबर तो बहुत सारी मैडम सर, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट खबर देती हूँ। डीएसपी सर ने ना इकबाल की बिरयानी खत्म कर दी और पुष्पा जी का डब्बा खत्म कर दिया। तो पुष्पा जी ना एकदम भूखी प्यासी इधर उधर भाग रही, एकदम तड़प रही है वो। संतोष शर्मा, हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको निकालने के लिए कहा था उससे रिलेटेड कोई खबर है? अच्छा वो मैडम से मैं आपको वही बताने वाली थी, लेकिन आपने मुझसे पूछा लेटेस्ट खबर दो, तो मैं लेटेस्ट खबर आपको बताना शुरू कर दिया मैंने कि पुष्पा। संतू, हाँ ये लो। जय हिंद मैडम सर, आपने मूसा के बारे में पता लगाने के लिए कहा था ना, तो आपको बताने लायक कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है। और उसका जो अकाउंटेंट है अर्जुन, उसके बारे में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है मैडम सर। क्या? कोई रिकॉर्ड नहीं है? कोई रिकॉर्ड नहीं है ना संतू? नहीं मैडम सर, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे तो लगता है ये आदमी जरूरत से ज्यादा ही कुछ चालू है। ऑनलाइन भी इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है और कागजों पर से तो ऐसे गायब है जैसे इस नाम का कोई बंदा ही ना हो। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, अगर कुछ मिले तो हमें इन्फॉर्म करिए। जय हिंद मैडम सर। मंगाते हैं। क्या हुआ मैडम सर? कुछ नहीं, किसी और केस के बारे में बात कर रहे थे। पुष्पा जी, क्या हुआ? धूल है। सत्य
सत्यानाश हो तुम्हारा। डरा दिया ना हमें, एक दिन हमारा दिल बैठ जाएगा तुम्हारे इस चक्कर में। और ये क्या वक्त है इन सब बातों का? वहां करिश्मा मैडम और हसीना मैडम इतने बड़े मिशन पर गई हैं और तुम्हें यहाँ धूल मिट्टी की पड़ी है। अपना काम करो। संतु जी हम का पुष्पा जी चाय। संतु जी हम का खबरदार पुष्पा जी, रख दो दी चाय। खबरदार पुष्पा जी, बोलिए किसी को अगर किसी ने एक भी शब्द बोला तो। खबरदार। संतु जी बहुत जरूरी बात करना था। पुष्पा जी आपको पता है मैं कितनी बिजी हूँ? वो बिजी है। सब सुनाई दे रहा है हमको क्लियर। जो भी संतु जी बोल रहे हैं टपाक से सुन ले रहे हैं, 4G का स्पीड एकदम क्लियर। तो जब सब सुनाई दे ही रहा है पुष्पा जी, तो क्यों कोई बात कर रहा है? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। एक मिनट, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? हर वक्त मस्ती मजाक। तुम अपना काम करो और तुम चीते थोड़ा तो काम कर लिया करो। पुष्पा जी हमारा कोई सुने तब तो। हम यहाँ पर किस लिए? हम तो काम का बात करने के लिए ही आए थे ना पुष्पा जी। तुम हमारा कोई सुने तब तो। तब से हम बोले जा रहे हैं कि हमको कुछ बात करना, लेकिन नहीं हमारा तो कोई सुन। पुष्पा जी तो अर्जुन, अर्जुन नाम है ना तुम्हारा? कब से जानते हो मूसा को? जी आपने हमसे कुछ कहा का? कोई और है तुम्हारे साथ? नहीं। तो तुम ही से पूछ रहे हैं कब से जानते हो मूसा को? बचपन से। अच्छा, फिर तो तुम दोनों की उम्र भी लगभग सेम होनी चाहिए। कितने साल के हो? 30 साल के। 30 साल। सबसे पहले मूसा से मुलाकात कहाँ हुई? यही लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ? अनाथालय में। तुम दोनों अनाथ हो? जी हाँ। काफी मिलती जुलती कहानियां हैं तुम दोनों की। इस हिसाब से तो तुम दोनों फिर काफी करीब भी होंगे, भाइयों की तरह। हम दोनों एक ही हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, मूसा ने तुम्हें पार्टनर क्यों नहीं बनाया, अकाउंटेंट बना दिया? बस ऐसा ही बन गए। अकाउंटेंट हो तो सीए भी किया ही होगा। कौन से साल में किया था? सन 2008। 2008 मतलब जब तुम सीए बने तब तुम सिर्फ 18 साल के थे। हमने पढ़ाई बचपन में ही शुरू कर दी थी। इसका कुछ इंतजाम करना होगा, वरना मैं मूसा हूँ ये बात इन्हें अभी पता चल जाएगी। करिश्मा मैडम जी हमसे मूसा के बारे में सब कुछ पूछ चुकी हैं। नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि करिश्मा मैडम को ठीक से इंटरोगेट करना नहीं आता का? इससे तो साफ जाहिर होता है कि आपको इनकी एबिलिटी पर डाउट है। खैर जाने दीजिए मैडम जी। हाँ, क्या पूछ रही थी आप? पूछ लिया जो पूछना था। मैडम सर का मैसेज है। जैसा भी हो पता करो कि मूसा दिखता कैसा है अभी। अच्छा संतु जी हम क्या कह रहे थे? अम्मा तुम फिर आ गए? हमने तुमसे कहा ना बाद में बात करो, जाओ अभी। पुष्पा जी हम चंदा मांगने नहीं आए, इंफॉर्मेशन देने हैं। पहली बार भी इंफॉर्मेशन देने आया था बेचारा, आपने उसको भगा दिया। हमने? आप दोनों के सिवाय भगाने वाला है कौन इधर? और भैंस हर बार पूंछ उठाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गोबर ही करेगी। तबेले से शकल के इंसान, तुम बात ही भैंस और गोबर का कर सकते हो, है ना? और तुम हमारा वकालत कर रहे हो कि हमारा मजाक उड़ा रहे हो? मजाक नहीं कर रहे। हाँ बेइज्जती कर रहे। पॉइंट पे आओ, हमारे पास टाइम नहीं है, पॉइंट पे आओ। हाँ तो हम ही कह रहे थे पुष्पा जी की जो मूसा है ना उसका पता चल गया है। क्या बात कर रहे हो, सच में? देखिए ना कितना बढ़िया वाला फोटो निकाल कर लाए हैं उसका, देखिए। अरे तो पहले क्यों नहीं बोला पगले? कोशिश बहुत किए थे हम बताने का ये बात, लेकिन हमारा कोई सुने तब तो। हाँ हाँ फोटो 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 दे। नहीं संतु जी, नहीं संतु जी, ऐसे फोटो नहीं देंगे हम। मतलब कि आप एक बार प्यार से बोलिए कि आप हमको माफ कर दी तभी दिखाएंगे। चीते फोटो 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 एक बार बोलिए। फोटो फोटो एक बार फोटो फोटो एक बार। हाँ माफ किया, फोटो। तो संतु जी प्यार से बोलिए एक बार कि माफ कर दी। संतु और कितना आगे है? बस पहुंच ही गए मैडम। पहुंच ही जाए तो बहुत अच्छा, और ये मूसा मिल ही जाए तो और अच्छा, नहीं तो हम तुम्हारी खाल में ना भूसा भर देंगे। चिंता मत कीजिए मैडम, आज आपकी मुलाकात मूसा से जरूर होगी, ये वादा है हमारा।
क्या है ये? का है मतलब? फोटो है और का है? किसका? मूसा का फोटो है पुष्पा जी। चीते मजाक लग रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे सब इतनी टेंशन में है, वहाँ मिशन में इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तू अपने सडियल से जोक मार रहा है। क्या मजाक कर रहे हैं संतू जी? ये मजाक कर रहे हैं। हाँ तो तुम्हें लगता है कि मूसा एक बच्चा है? हाँ तो और क्या कह रहे थे? हम भी तो ही कह रहे थे ना पुष्पा जी। मगर तुम्हारे पास ये फोटो आई कहाँ से? मूसा की फोटो तो इंटेलिजेंस के पास भी नहीं है। नहीं पुष्पा जी, हम ये क्या कह रहे थे कि आप समझिए नहीं हम क्या कह रहे थे। जैसे कि हम मनोवैज्ञानिक हैं तो कभी ना कभी अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो करेंगे ना। आप भूल गए क्या पुष्पा जी कि अर्जुन अपने स्टेटमेंट में क्या कहा था? वो कहा था ना कि मूसा जो है बचपन में ही अनाथ हो गया था और अनाथ होने के तुरंत बाद वो क्राइम करना शुरू कर दिया था। तो हमारे दिमाग में आइडिया है कि अगर मूसा अपने बचपन में क्राइम करता था तो बचपन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्राइम तो किया ही होगा, और क्राइम किया होगा तो रिमांड होम तो जरूर गया होगा। तो फिर हम बिल्लू का मदद लिए, उसके बाद से पहुंच गए सीधा लखनऊ रिमांड होम और वहां पर मूसा नाम का जितना भी बच्चा लोग था उसका फोटो निकलवाए। तो यही है 4 तस्वीर, यानी कि इन्हीं 4 बच्चों में से कोई मूसा है। यस। मगर ये भी तो हो सकता है ना कि मूसा बचपन में रिमांड होम गया ही ना हो। मगर ये भी तो हो सकता है ना पुष्पा जी कि वो बचपन में रिमांड होम गया हो। ये भी हो सकता है। हो सकता है। मगर अभी उसका फायदा क्या है? अभी कैसे पता चलेगा कि मूसा अब दिखता कैसा है? पता लगाया जा सकता है पुष्पा जी। गुड जॉब चीते। पता लगाया जा सकता है कि मूसा दिखता कैसा है। हाँ। करिश्मा सिंह, जरा गाड़ी रोकिए। हाँ मैडम सर। जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बन गया पहला। अरे वाह संतू। अभी दूसरा। हमें ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है करिश्मा सिंह, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। ये आदमी अर्जुन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है कि ये सब एक ट्रैप हो, एक सेटअप हो हमें फंसाने के लिए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम पुलिस वाले हैं करिश्मा सिंह, इतना धोखा हम सूंघ कर पहचान लेते हैं। इस अर्जुन ने अपने बारे में अब तक जो कुछ भी बताया है वो साफ साफ झूठ है, उसके चेहरे पर लिखा था। तो आपको क्या लगता है कि हमारा रुचि नहीं है इसमें? हमारा रुचि मूसा में है, जो ये इंसान ही हमें वहां तक पहुंचा सकता है। करिश्मा सिंह, लेकिन हो सकता है कि आदमी हमें धोखा दे रहा हो। देखिए, हमें फिलहाल के लिए थाने लौट जाना चाहिए और पूरे फोर्स और बैकअप के साथ आना चाहिए। क्या बात कर रही है मैडम सर? आप कह रही हैं कि ये मिशन हम यहीं ड्रॉप कर दें? हाँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, आप ये मिशन कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं, तो आप थाने वापस जा सकती हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब प्रलय आ जाए चाहे आंधी आ जाए, हम तो मूसा को वापस लेकर ही लौटेंगे थाना। आप समझ क्यों नहीं रही हैं कि इस सब में खतरा है? खतरा तो घर बैठे इंसान को भी हो सकता है। क्या पता टीवी देखते देखते छत का पंखा सर पर गिर जाए और वो बैठे बैठे निकल जाए। इतना खतरों से डरेंगे तो सड़क भी पार नहीं कर पाएंगे मैडम सर। और हम पुलिस वाले हैं, हम अगर खतरों से डरेंगे तो फिर हो गई हमारी ड्यूटी। रुक जाइए करिश्मा सिंह, आप गलती कर रही हैं। मैडम सर, हम आपका बहुत इज्जत करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर आप हमारे संयम का परीक्षा ना लें। हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस मिशन में हमें ना आपका हेल्प चाहिए ना कोई दखल अंदाजी, लेकिन आप बार बार वही कर रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं आपके लिए क्या सही और क्या गलत। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। ठीक है मैडम सर, अब आप इतना फोर्स कर ही रही हैं तो ये मिशन को यहीं ड्रॉप करते हैं, चलते हैं वापस। करिश्मा सिंह, माफ कीजिएगा मैडम सर, हम ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने हमें बहुत मजबूर कर दिया है। एक बार मूसा हमारे हाथ से निकल गया आपकी वजह से, लेकिन दूसरी बार हम उसे अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे। एक बार मूसा हमारे हाथ आ गया ना, फिर आप हमें जो सजा देना चाहे दे दीजिएगा, लेकिन अभी आपने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बन गया तीसरा भी। हाँ। करिश्मा सिंह रुकिए, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती ऐसे। करिश्मा सिंह रुकिए, रुक जाइए करिश्मा सिंह।
जय हिंद मैडम सर। मैडम सर आप जल्दी से वापस आ जाइए। ये मिशन नहीं है, आत्महत्या है। वो अर्जुन जो है ना, वही मूसा है। क्या बात है, पहली बार देखा है किसी पुलिस ने पुलिस को हथकड़ी लगाई। तुम चुपचाप रास्ता दिखाओ हमें, और ये मूसा नहीं मिला ना तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम जिंदगी भर कुछ देखने लायक नहीं रहोगे, समझे? यही बस आगे से लेफ्ट चलिए। करिश्मा सिंह हमें यहाँ रास्ते पर छोड़कर अर्जुन के साथ अकेली चली गई हैं। क्या? जी, आप संतोष से कहिए कि करिश्मा का जीपीएस लोकेशन ट्रैक करे और हमें अपडेट करती रहे। जी जी मैडम सर। जल्दी जल्दी। करिश्मा मैडम भी क्या ना- हुआ पुष्पा जी? चलो चलो कंट्रोल रूम में चलो। करिश्मा मैडम जो है वो हसीना मैडम को छोड़ के चली गई है अकेली। अब उनका लोकेशन ट्रेस करना है। चलो जल्दी चलो। रुको 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 रुको। मैं हमने कुछ नहीं किया। देखिए, हमें आपकी मदद चाहिए। हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ चलिए। अरे मैडम, मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है वहाँ पे। चलो, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी और लाइसेंस हम जब्त कर लेंगे। चलो आज तो ब्रेकअप कंफर्म है। चलो चलो सीधा। बस यहीं से सीधा सीधा चलते रहिए। सर्कल से राइट। राइट राइट लेना है। राइट राइट। हाँ हाँ, बस ये आगे से राइट लेके वहीं रोकना है। एक सेकंड मैडम सर, करिश्मा मैडम की लोकेशन रामनगर के पास जाके गायब हो गई। रुको 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 रुको। एक काम करिए, आप उनकी लोकेशन ट्रेस करते रहिए और जैसे ही कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिले हमें तुरंत अपडेट कीजिए, ठीक है? जी मैडम सर। रामनगर चलो। संतू, हमें अंदर से बेचैनी हो रही है। कुछ तो है जो अच्छा नहीं हो रहा है। हमें मदद के लिए वहां पहुंच जाना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम यहाँ ट्रेस करती रहना। हम डीएसपी सर को बता के चीते को लेकर रामनगर पहुंचते हैं। हाँ, और तुम फोर्स को फोन करके उसको भी तैयार रखना, ठीक है? अब कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम तुम्हें फोन करेंगे, ठीक है? जी पुष्पा जी। ये कौन सी जगह है? ये मूसा भाई का अड्डा है। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता सिवाय हमरे और मूसा भाई के। देखिए, हमने कहा था ना आपसे कि हम आपको आज मूसा से जरूर मिलवाएंगे। देखिए मैडम जी, हम कितने पक्के हैं अपने वादे के। मूसा कहाँ है? वैसे सच बताएं मैडम जी, जब फर्स्ट टाइम हमारा आपसे इंटरेक्शन हुआ था ना, तो हमें लगा था कि वाह, का ब्रेव, शार्प और इंटेलिजेंट ऑफिसर है। अच्छी खासी टेंशन हो गई थी आपसे मिलकर। पर सच बताएं, आपने बड़ा डिसअपॉइंट किया हमें। दरअसल हमने आपके बारे में जो सोचा था वैसी तो आप बिल्कुल नहीं निकली मैडम। माफ कीजिएगा कि आपकी उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतर पाए। अब आप बताएंगे कि मूसा कहाँ पर है? अरे हमें तो अच्छी खासी टेंशन हो गई थी कि हमारा ये नाटक ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। आइडिया तो लगा ही लेंगी ना आप कि ऐसा क्या चल रहा है। पर मैडम, आप तो बहुत बड़ी ऊ निकली। क्या कहते हैं आपकी भाषा में? हाँ, चूरन निकली। मूसा कहाँ है? लास्ट बार पूछ रहे हैं। अरे अभी भी आप पूछ रही हैं कि मूसा कहाँ है? मूसा तो हर वक्त आपके साथ था, आपके बिल्कुल नजदीक था, आपके ही सामने था, और आप पहचान ही नहीं पाए। दरअसल शैतान और मूसा भाई में यही तो सिमिलैरिटी है कि जब तक वो ना चाहे तब तक उन्हें कोई नहीं पहचान सकता।
देखिए, वो रहे मूसा भाई। अरे मैडम, अभी तो समझिए कि आप कहाँ और किसके सामने खड़ी हैं। ऐसे बच्चे की तरह उछलती कूदती रहेंगी तो गोली बोली चल जाएगी, भेजा भेजा उड़ जाएगा। इसलिए मौके की नजाकत को समझिए और चुपचाप जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही कीजिए। अपनी गन नीचे कीजिए और हाथ ऊपर कीजिए। ये रस्सी खोलो और मेरे कपड़े तैयार हैं? हाँ भाई। गलती आपकी है मैडम, टोटली गलती आपकी है। समझाया था आपको कि लिमिट क्रॉस मत कीजिएगा वरना उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, पर सुनी कहाँ आपने मेरी। आप तो बस फिल्मी डायलॉग मार रही हैं। गलत टाइम पे गलत आदमी के सामने आपने अपनी दिलेरी दिखा दी मैडम। काश आपने मुझे सीरियसली लिया होता, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। गलती आपसे हो चुकी है, लिमिट आप क्रॉस कर चुकी है, अब टाइम है पनिशमेंट का। जो किया है उसकी भारी कीमत चुकाने का। राइट मैम? अम्मा तुम तो क्या, पूरा डिपार्टमेंट दुखी है हमसे कि जब बात ड्यूटी का आता है, तुम्हारे जैसे क्रिमिनल का आता है ना, तो हम ये लिमिट विमिट नहीं देखते हैं। अम्मा शुक्र मनाओ कि उस दिन हमारा मूड अच्छा था, इसलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लखनऊ की सैर कराए, वरना हमारा इरादा ना कुछ और था। हमारा इरादा था तुम्हें जमीन में गाड़ कर तुम्हारे ऊपर मीठा दही डालकर तुम पे कुत्ते छोड़ने का था। अभी हमने लिमिट दिखाया कहाँ है अपना? लिमिट दिखाएंगे तो तुमको पता चलेगा हमारा भौकाल। डायलॉग डायलॉग डायलॉग, बस का कुछ नहीं है आपके, सिर्फ डायलॉग मारने के अलावा। अगर बस का होता तो मूसा को कब का पकड़ चुकी होती, लेकिन पकड़ना तो दूर, तुम तो उसकी परछाई भी छू नहीं पाई। और अभी भी देखो ना, जगह मेरी, आदमी मेरे और गन पॉइंट पर तुम हो, फिर भी तुम मुझे धमकी दे रही हो। चेता रहे हैं तुमको, तुम अब जाओगे जेल, और जेल की हर दीवार पे एक ही चीज लिखोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखो। समझे? क्या मैडम, अब तो फिल्मों में भी पुलिस टाइम पे आने लगी है। अगर आप टाइम पे आती तो ये बेचारी बच भी जाती। अब देखिए ना, उधर आप लेट हुई, इधर इनके नाम के आगे लेट लग गया। बेचारी एसएचओ करिश्मा सिंह से लेट एसएचओ करिश्मा सिंह हो गई। जैसे
अब आप होने वाले हैं। इतनी भी जल्दी क्या है भैया? पहले हमको तो अच्छे से खत्म कर लो। बंदूक रखो। तुम भी गन रखो नीचे। रखो। सॉरी करिश्मा सिंह, पहुंचने में देर हो गई। अब ठीक है? हम बिल्कुल ठीक है मैडम सर, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है। और तुम मूसा भैया, क्या चूरन समझो पुलिस वालों को अपनी तरह? हाँ के नहीं हो तुम पुलिस वालों को अभी तक अच्छे से? तुम अपने प्लान की कामयाबी को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि तुमने ये देखा ही नहीं कि हम तुम्हें पहचान चुके हैं और तुम्हें पकड़ने की प्लानिंग तुम्हारी आंखों के सामने ही कर रहे हैं। हमें ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। ये आदमी अर्जुन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। हो सकता है कि ये सब एक ट्रैप हो, एक सेटअप हो हमें फंसाने के लिए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमने संतोष और पुष्पा जी से अर्जुन की इंफॉर्मेशन मंगवाई थी। आप जानती हैं, अर्जुन नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ना ही ये आदमी अर्जुन है और ना ही ये मूसा का अकाउंटेंट है। शायद आपका शक सही है मैडम सर, क्योंकि हमको भी ना इसका कुछ कुछ बातें संदिग्ध लगा है। लेकिन हमारे मानने से क्या होगा? हमें चाहिए उसका कन्फेशन। और वो कैसे होगा मैडम सर? एक काम करिए, आप फिलहाल के लिए अर्जुन के साथ आगे जाइए, हमें यहाँ छोड़कर, ठीक है? हम पीछे से आएंगे आपके बैकअप के लिए। और जो हथकड़ी पहनाया था ना मैडम सर को, वो भी झूठा था। जाते तो कंफर्म होते ही कि तुम मूसा हो, तुमको वहीं दबोच लेते हम। लेकिन उससे फायदा क्या होता? जरूरी था सबूत, तुम्हारा कन्फेशन ये बोलते हुए कि तुम ही मूसा हो, जो कि तुमने हमको दे ही दिया है स्पाई कैमरा में। रुक जाइए करिश्मा सिंह, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। जितना डायलॉग बाजी मारा ना तुमने अभी, सब रिकॉर्ड हो गया इसमें। तुम्हें लग रहा था कि तुम हमें धोखा दे रहे थे, लेकिन असलियत में धोखा तुम खा रहे थे। तो भैया अब तो तुम समझ ही गए होगे, तुम्हारे जैसे मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस कुछ भी कर सकती है। यू आर अंडर अरेस्ट। कोई नहीं पकड़ सकता मुझे, हवा हूं मैं हवा। अगर बाहर आने की कोशिश की तो इस बार गोली सीधा खोपड़ी में पड़ेगी। तुम्हारी बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं बचा पाएगी तुम्हें। पुष्पा समझते क्या हो? हाँ? हमारी बहू है वो, हमारी हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की बहू। कोई छू के तो देखे उसे, तोड़ कर रख देंगे हम, समझे? तोड़ कर। क्यों ठुकाई हो गई ना? गिरफ्तार कर लो इसको। हवा बनने निकले थे, चलिए हवा निकालते हैं तुम। और आप, हाँ, अपने आप को बड़ा तोप समझती हैं आप? हाँ, हीरो है, अमृत पी रखा है जो बार बार मौत के मुंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गोली है गोली, चलती है ना तो लगती है परवाह आपको कि आपके पीछे लल्ला है, हम हैं। क्यों इतना जी दुखा दिया आप हमारा? कल को आपके चक्कर में हम हार्ट अटैक से मर जाए, इससे अच्छा है कि आप अभी हमारा गला दबाकर हमें मार दीजिए हमें, मगर ये रोज रोज का हमें मारना बंद कीजिए भगवान के लिए। पुष्पा जी, लोड काहे लेती हैं आप? कुछ नहीं हुआ हमको, काहे घबराती है इतना? और आप क्या इतनी जल्दी पीछे छुड़वा लीजिएगा हमसे? और वैसे भी ये जो गोलगप्पा वाला ऐसे गोल मटोल सा चेहरा होता है ना, एकदम क्यूट सा, उस पे ये आंसू अच्छे नहीं लगते, आप पूछ लीजिए से।
लगा था इस केस पर दोनों की ड्यूटी लगाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें यह भी लगा कि अब ये केस हाथ से गया, आप दोनों के आपसी मतभेद इस केस को ले डूबेंगे। लेकिन हसीना मलिक और करिश्मा सिंह, आप दोनों ने ये साबित कर दिया कि भले आप दोनों में कितने ही मतभेद हों, लेकिन जब बात ड्यूटी की आती है ना, तो आप दोनों के जज्बात एक हो जाते हैं। किसी भी हद तक जाकर आप दोनों कानून की हिफाजत करते हैं। पूरी ईमानदारी से आप दोनों अपनी ड्यूटी निभाते हैं। गुड जॉब। थैंक यू सर। कुछ डिफरेंसेस है सर, वो हमेशा रहेंगे, पर यहाँ सवाल है बैटिंग जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्राइम पर अंकुश लगाना और उसके जरिए अंडरवर्ल्ड और टेररिस्ट तक जो फंड पहुंच रहा है उसको रोकना। ये बहुत बड़ा समस्या है सर, इसके आगे हमारा पर्सनल समस्या जो है वो बहुत छोटा है। सर, हम हमेशा से मानते आए हैं कि देश से आगे और देश से पहले कुछ भी नहीं, हम भी नहीं। वाह हसीना मलिक, क्या बात कही है, ऐसी बात जो दिल को छू गई। आज तक आप लोग मुझे सैल्यूट करते आए हैं, आज मैं आप लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं। ये दिल चाहता है। मैडम सर, ये थाने में कुछ फ्री में बट रहा है क्या? हम भी लाइन में लग जाएं? अरे गजब का आदमी है भैया, आप बताइएगा नहीं कि क्या हुआ तो कैसे केस लिखेंगे? रोना बंद कीजिए, बोलिए तो सही। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। एक मिनट भैया, कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे है, आ रहे हैं, लिख लेंगे ना। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। पुष्पा जी, ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे लोग एफआईआर लिखने आए। बिल्लो, बता रहे हैं ना हम। ओके। मैडम सर, ये सब लोग एफआईआर लिखवाने आए हैं। ऐसा क्या हो गया हमारे थाने में जो इतने सारे लोग एफआईआर लिखाने आए? ये लोग अपने एरिया की पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं गए रिपोर्ट लिखवाने? गए थे मैडम सर, लेकिन वहाँ उनका मजाक बना के उन्हें भगा दिया गया, ये बोल के कि ऐसा भी कोई केस होता है क्या? देखिए ना मैडम, ये तब से रोए जा रहा है, हम इसको तब से पूछ भी रहे हैं क्या हुआ है, बताओ तो बता भी नहीं रहा है। बोलता है कि हमको और किसी थाना से उम्मीद है नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको पूरा उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर आया है। एक मिनट, ऐसा क्या हो गया कि कोई भी पुलिस स्टेशन इन्हें सीरियसली नहीं ले रहा? जी, तो अब बताइए आपकी क्या समस्या है, क्या हुआ आप लोगों के साथ? मैडम सर, ये संजय शर्मा है, दिल्ली में रहते हैं, बिल्डर है, इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैडम, मेरा नाम संजय शर्मा है। क्या है? संजय शर्मा है, आगे बोलिए। दिल्ली से हूँ। बिल्डर है, ये भी पता है, अब आगे बोलेंगे? मैडम, मेरे साथ ना ठगी हुई है। मैडम, कल एक आदमी ने मुझे रानी महल भेज दिया। क्या? रानी महल? वो शहर के पास जो प्राचीन महल है, टूरिस्ट स्पॉट है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है सर, कोई आपको उसे कैसे बेच सकता है? फर्जी पेपर दिखा के। हाँ भैया, आपका भी पेपर देख लिया जाएगा, थोड़ा शांत रहिए ना प्लीज, धीरज रखिए। मैडम, बेचा ही नहीं, महल के 1.5 करोड़ ले गया। 1.5 करोड़? वो मोल भाव नहीं किया क्या आपने? मोल भाव करने के बाद 1.5 करोड़। मैडम, कल जब मैं महल गया तो वहाँ के सेंटर प्लेस का शाही फुहारा ही गायब था। और मैडम, चोरी की रिपोर्ट लिखाने थाने गया तो मुझे पता चला कि मुझे किसी ने ठग दिया। और अब आपके साथ क्या हुआ? मैडम, आई एम जॉन, कुछ दिनों पहले कनाडा से आया हूँ। वो शाही फुहारा मुझे बेच दिया 1 लाख रुपए में। नेक्स्ट डे पता चला मेरे साथ चीटिंग हुआ है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? रानी महल और शाही फुहारा, एक मिनट, ये सब हो कैसे सकता है? हो चुका है मैडम सर, और आप इन लोगों के किस्से सुनेंगी ना तो और भी हैरान हो जाएंगी। हाँ भैया, आपका भी किस्सा सुन लेंगे, आप थोड़ा शांत रहिए ना। किसी को सरकारी दफ्तर बेचा गया मैडम सर, किसी को होटल, किसी को जहाज, किसी को ट्रेन, किसी को नदी का पानी तक बेचा गया है। मुझे मेरा ही घर भेज दिया। ये लोग कहते हैं वो इतना शातिर है, बात करने में इतना चालाक है वो कि सुई को भी तलवार बताकर बेचने की काबिलियत रखता है, और पेपर वर्क भी इतना पुख्ता कि इन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये लोग ठगे जा रहे हैं। हाँ मैडम, वो आदमी कुछ भी बेच सकता है और शब्दों का मायाजाल ऐसे रचता है कि खोपड़ी
काम करना बंद कर देती है। आदमी वो ही करता चला जाता है जो वो चाहता है और शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। अम्मा टोपा हो क्या सबके सब? इतना अक्लमंद समझदार इंसान हो और ठग के चक्कर में आ गए हो? नहीं मतलब खुद का अकल, खुद का कोई सही गलत कुछ हिसाब है कि नहीं है? कोई भी चूरन बनाएगा और चूरन बन जाएंगे आप। ट्रेनिंग में हमने इस तरह के केसेस के बारे में पढ़ाई की थी। ये नॉर्मल फ्रॉड से बहुत अलग तरीके का फ्रॉड होता है। ये ठग एक अलग ही दुनिया बनाकर ऐसे मासूम लोगों को ठग लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें ठग लिया गया है। बहुत ही सोचा समझा और परफेक्ट सेटअप बनाया जाता है और काम करते ही आदमी हवा की तरह फुर हो जाता है। संतोष शर्मा, स्केच बनाइए। मैं? जिस आदमी ने इन्हें ठगा है उस आदमी का स्केच बनवाइए, स्केच आर्टिस्ट को बुला के। ओके, आप लोग प्लीज जाइए, इनकी मदद करिए। चलो भैया, उधर कहाँ? चलिए ना, हम है ना, हम लिखते हैं आपका कंप्लेन। आइए, चलिए इधर से निकलिए। चलिए 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 भैया, आप लोग चलिए चलिए, आराम से आइए। तजुर्बा कहता है हमारा कि अंधेरे में कभी भी कोयला नहीं ढूंढा जाता और यही है इस फ्रॉड की सबसे अहम कार्यशैली। इस तरह के फ्रॉड कभी भी दुनिया के सामने अपना असली चेहरा नहीं आने देते। हो ना हो इस एक आदमी ने इन दोनों को अलग अलग रूप में ठगा है, अलग अलग गेटअप में। देखिएगा, अभी हमारे पास 2 अलग अलग स्केच आएंगे लेकिन एक ही आदमी के। आप ठीक कह रही थी मैडम साहब, ये दोनों स्केच देख के लग रहा है कि दोनों अलग अलग इंसान के जरिए ठगी के शिकार हुए। ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही आदमी है, अलग अलग गेटअप में। मिस्टर जॉन, मिस्टर संजय, आपको उस आदमी के बारे में कोई अलग सी चीज याद है? कोई बात करने का तरीका, कोई अंदाज या फिर कोई फिजिकल मूवमेंट, कुछ भी जो नॉर्मल से थोड़ा अलग हो? अंगूठी। अंगूठी मतलब क्या? हम समझे नहीं अच्छे से। अंगूठी क्या? उनके सीधे हाथ की उंगली में अंगूठी थी। क्या थी? अंगूठी। यस, उस रिंग पर लाइन बना हुआ था। उस वक्त हमें उलझाते वक्त उसने उस रिंग को घुमाया था, ऐसे ऐसे। अब अंगूठी को ऐसे ही घुमाएगा ना, ऐसे थोड़ी घुमाएगा। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा। सनी अभी नहीं, प्लीज, हम लोग काम कर रहे हैं। मैडम, मैं भी तो काम ही कर रहा हूँ। अब शहर में इतनी ठगी हो रही है तो एक स्टोरी तैयार कर रहा था। अब अगर आपका रोशन ख्याल मिल जाता तो इस गरीब का भला हो जाता। तो कहिए मैडम, क्या कहेंगे आप इन केसेस के बारे में? कहना क्या है? चूहा है, मक्खन के टुकड़े खा के बिल में घुस गया, उसको बिल से निकालना है और उसको सबक सिखाना है। हमें इस आदमी को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। आपने नोटिस किया कि जिन लोगों को इसने लूटा है वो कोई राह चलते लोग नहीं हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। अगर वो इन लोगों को रानी महल और शाही फव्वारा बेच सकता है तो सोचिए वो कितना शातिर होगा। वो शर्तिया जानता होगा कि हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए बिना सोचे समझे हमें इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। इसका मतलब आप लोग केस नहीं लेंगे? लेंगे लेंगे। करिश्मा सिंह, हमारी राय में फिलहाल आपको कोई भी स्टेटमेंट देने से गुरेज करना चाहिए, जल्दबाजी होगी। एक्सक्यूज मी, ये केस कौन सॉल्व करेगा? हाँ, 1 मिनट भाई साहब, आपको बताते हैं। हमको ऐसे क्यों लग रहा है मैडम सर कि आपको इस केस में रुचि नहीं है? अगर ऐसा बात है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ये केस लेने में। आप चाहे तो हमें इस केस का जिम्मा दे सकती हैं। इसका मतलब केस आप ले रही हैं? आप प्लीज शांत रहेंगे? करिश्मा सिंह, शिकारी के पीछे हटने का मतलब शिकार छोड़ देना नहीं होता। कई बार शिकारी 2 कदम पीछे हटता है ताकि उसकी पकड़ मजबूत हो सके। निश्चिंत रहिए, इस केस में हमारी दिलचस्पी भी उतनी ही है जितनी आपकी। तो केस आप ले रही हैं? सर 2 मिनट प्लीज। मैडम सर, डीएसपी साहब बार बार फोन कर रहे हैं। आपको और करिश्मा मैडम को फंक्शन में जाना था। इसका मतलब आप लोग केस नहीं लेंगे? हम बता रहे हैं ना, बता रहे हैं आपको केस कौन ले रहा है। रुकिए जरा, अब बैठिए बैठिए बैठिए। चले चलिए मैडम सर। हम आप सभी लोगों का अभिवादन करते हैं। अब तक ये समारोह लखनऊ शहर के सभी पुलिस थानों के सभी पुलिस कर्मियों भाइयों के साथ मिलकर मनाया जाता रहा है, किंतु इस महामारी के कारण हम कुछ ऑफिसर की उपस्थिति में ही ये समारोह मनाने जा रहे हैं। पुरस्कार वितरण समारोह का शुभारंभ करते हैं। इस पुरस्कार वितरण समारोह का प्रेस्टिजियस अवार्ड बेस्ट थाना इन द सिटी, और वो थाना है महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ।
और वो ऑफिसर है इस थाने की इंचार्ज SHO हसीना मलिक। सर हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? माइक पे। अच्छा कहो कहो। जय हिंद। तजुर्बा कहता है हमारा कि कामयाबी कभी भी किसी एक की नहीं होती, उसके पीछे बहुत से लोगों का साथ होता है, सहयोग होता है। और हमारे थाने की कामयाबी के पीछे है हमारा स्टाफ, हमारी टीम। ये अवार्ड दरअसल इन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने हर हालत में, हर कीमत पर अपना धैर्य नहीं छोड़ा, मुश्किल से मुश्किल घड़ी को बहुत अच्छे से हैंडल किया और हमें यहाँ तक लेकर आए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी टीम की बैकबोन को, हमारी टीम की सबसे कर्मठ और समर्पित ऑफिसर को, SHO करिश्मा सिंह। आप सब जानते ही हैं कि हम स्पीच नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम नर्वसिया जाते हैं माइक को देखकर। क्या करें, स्ट्रेट इंसान है ना, स्ट्रेट बात बोलते हैं, जो दिल में होता है वो बोल डालते हैं, इसलिए डरते हैं कि हमारा कभी कोई बात किसी को बुरा ना लग जाए। पर आज इस मौके पे ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो मान, सम्मान और इज्जत आप लोगों ने हमें दिया है, कोशिश करेंगे कि प्राण देकर भी उसका मान हम रखें और कभी भी इस थाने के स्वाभिमान पर आँच ना आने दें। हम सब जानते हैं तुम्हारे थाने में चीटिंग का केस आया है। अपने लेवल पे जो बन पड़े, जितनी तहकीकात हो सके वो करो, लेकिन ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। पता है, पिछले 8 सालों में ऐसे कई केस आए विभिन्न थानों में, जानते हो कुछ हाथ भी नहीं आया, थाने की बदनामी हुई सो अलग। 4 SHO तो मुझे सस्पेंड करने पड़े इस ठगी के केस के चक्कर में। अरे वो सॉल्व ही नहीं कर पाते थे तो हमको जो है सस्पेंड कर देना पड़ता था। जय हिंद सर। अरे जय हिंद जय हिंद जय हिंद। करिश्मा सिंह, हसीना मलिक, ये आनंद है। जानती हो 2010 का सबसे होशियार कैंडिडेट। उस साल के सभी एग्जाम में आनंद ने ऑलमोस्ट टॉप किया था। अरे वाह, तो फिर कहाँ है आपकी पोस्टिंग अभी? आपने ठीक से सुना नहीं मिस मलिक, सर ने कहा है कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में मैंने टॉप किया था। फिजिकल में आई साइट 0.1 वीक होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सॉरी, हमें पता नहीं। नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है, भाग्य में नहीं था फोर्स में शामिल होना, किसी का क्या दोष इसमें, है ना सर? चलता हूँ सर, मिलता हूँ। ठीक है, खुश रहो। अच्छा लड़का है। तो हम क्या कह रहे थे? सर, आप वो ठगी के केस के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, बोलना नहीं किसी को। वो ठग हमको भी एक बार उल्लू बना चुका है। पीतल का एक पुराना बर्तन बेच गया हमको। सर, आप पुलिस वाले होकर? अरे भाई, पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ, आखिर इंसान ही तो है ना। फिर सर, फिर क्या किया आपने? अरे भाई, उसका क्या करना था, और उसका कुछ करके अपना मजाक थोड़ी ना बनवाना था। हाँ सर, लेकिन अगर क्राइम होगा तो रिपोर्ट तो होगी, रिपोर्ट होगी तो कार्यवाही होगी, और अगर कार्यवाही होगी तो अपराधी को पकड़ना तो पड़ेगा ना सर। और सर, अभी आपने हमें बेस्ट थाना का अवार्ड दिया है, तो इस सम्मान का लाज तो रखना पड़ेगा और पकड़ना पड़ेगा उस ठग को जिसने आपको भी नहीं छोड़ा। तजुर्बा कहता है हमारा कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस से एक कदम पीछे ही रहता है। हम जानते हैं कि फिलहाल फर्जी कागजात के अलावा हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर कि हम उसे हाथ से जाने दें। कुछ ना कुछ हमारे हाथ आएगा ही जो हमें उस तक पहुंचाएगा जरूर। कब तक छिपेगा सर वो, कभी ना कभी तो उसे सामने आना ही है।
संतु जी हमारे साथ फोटो ले लीजिए ना संतु जी। क्या है कि हम अम्मा को भेजेंगे ये वाला फोटो। वाह, एक तीर से दो शिकार। बहाने बहाने फोटो भेजी जाएगी और फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी, है ना? एक सेकंड, फोटो खींच के अम्मा को भेजने से बात आगे कैसे बढ़ेगी? अम्मा जड़ बुद्धि। क्या हुआ? मुरपुक। पुष्पा जी बाल बाल। हाँ, पता है ना तुम लोगों को करिश्मा मैडम कैसी बाइक चलाती है। तो हम कह रहे थे कि इसकी अम्मा तुम्हारी फोटो देखेगी, तुम्हें पसंद करेगी, तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। कौन सी बात, यही तो पूछ रही हूँ। काश हमारा लल्ला इतना समझदार होता और शादी से पहले हमने तस्वीर देख ली होती। बहुत बढ़िया पुष्पा जी। जय मैडम। जय। हम यही सोच रहे थे कि बाइक पे जो हमारा मैटर चल रहा था उसका कंटिन्यूटी यहाँ मेंटेन कैसे नहीं हुआ। क्या बोल रही थी आप? फोटो देख लिया होता, नहीं देख भी लेती तो क्या हो जाता। संतु जी इन लोगों का तो चलता रहता है ना, हम लोग सेल्फी लेते हैं। आइए लीजिए। थैंक यू संतु जी, थैंक यू वेरी मच। वाह, अंतिमतः तुझे स्वीकार कर ही लिया। स्वीकार किया कि अपराध किया बिलौटे हैं? और तुम्हारी शकल अच्छी नहीं, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो बे। हम लोग सेल्फी ले रहे थे। ना अदरक खाना, कितनी घटिया वाहियात चाय बनाई आपने, आपको पता है? आपको हो गया आप सबका? जय मैडम साहब। जल्दी जाओ। क्या कर रहे हैं आप लोग? कल ही हमारे थाने को बेस्ट थाना का अवार्ड मिला है और आज आप लोग केस सॉल्व करने की बजाय, कोई क्लू ढूंढने की बजाय, कोई रास्ता निकालने की बजाय इस तरह बैठकर टाइम पास कर रहे हैं। इस तरह हम डिपार्टमेंट की उम्मीद पर खरे उतरेंगे? हमारे पास सबूत के नाम पर क्या है? सिर्फ कुछ चंद फर्जी कागज और चेहरे के नाम पर 2 आधे अधूरे स्केच। ऐसे केस सॉल्व करेंगे हम? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।